मिली कि यहां पर पाकिस्तान आतंकवादी भेजना चाहता है। अब हम लोग क्या करें? 1984 में टेक्नोलॉजी भी नहीं थी हम लोग के पास। 1984 में स्थिति यह थी कि 3 फौजियों की ड्यूटी लगती थी ना। 3 फौजियों का जब ड्यूटी लगता था तो उसमें पता था कि एक कोई है इन तीनों में जो लौट के नहीं आएगा। जब चलान कर वो कमांड कटता है कि आप 3 इस साइड में, आप 3 इस पे, 3-3 के ग्रुप में, तो उसको पता था कि हम 3 में से कोई एक है जो लौट के नहीं आने वाला। क्योंकि आप खड़े खड़े रहिएगा, बर्फ का पहाड़ है, धंस गए, अरे खोजो खोजो, कितना अंदर धंस गया क्या पता, मार देगा ठंडा, ऑक्सीजन खत्म, मर गए वहां से। कहानी बहुत बुरा हाल था। लेकिन इसी बीच खबर क्या आ गई कि पाकिस्तान इधर घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। अब हम लोग के पास वो कपड़े ही नहीं थे जो कहां लड़ाई लड़ सके लोग, सियाचिन में। अब उतना ठंडा में मर जाएगा आदमी लड़ते लड़ते। हमारे पास कपड़ा ही नहीं था लड़ने के लिए और ना ही हमारी तैयारी थी। हम लोग को लगा कि वो ठंडिया में कौन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पिछले 7 से 8 साल में वहां जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए अपने कुछ सैनिकों को वो उसी माहौल में तैयार कर रहा था, ठंडा के हिसाब। अब जैसे हम ही को पता है कि हमको सियाचिन जाना है, तो 4 साल से हम तैयारी करेंगे ना, 1 साल जाके जम्मू में रह जाएंगे, फिर ऊपर श्रीनगर में, फिर ऊपर, ऐसे करते उसने वहां पे सबको ट्रेनिंग देके रख दिया। अब भारत को हो गया दिक्कत। अब उस माहौल में रहने के लिए जो कपड़े बनाता था, नॉर्वे बनाता था। कौन बनाता था? नॉर्वे। तो तय हो गया कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है, जाके कपड़े लाना है नॉर्वे से और वही ठंड के कपड़ों को पहनाना है और भारतीय सैनिक जाएंगे और पाकिस्तान को धो देंगे। हम लोग हैं नॉर्वे के, तो नॉर्वे ने कहा कि बहुत अच्छा, हम आपको कपड़े की सप्लाई दे देंगे। सारा रेट और फिक्स हो गया, मलाई उलाई, तो ऑर्डर देने की बात आई तो नॉर्वे ने कहा कि हमको 3 साल लग जाएगा आपकी पूरी भरपाई को पूरा करने में। समझ में आ गया कि नहीं? कंप्लीट करने में, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा है। भारत ने रिक्वेस्ट किया थोड़ा पहले दीजिए, इमरजेंसी है। तो उसने कहा कि देखिए बात सब सही है, लेकिन जो हमारे पास है वही ना दे पाएंगे। तो भारत ने पूछा कि इतना ऑर्डर कौन दिया है? तो कह रहा है पाकिस्तान। तो ऑर्डर कौन दिया था? पाकिस्तान। भारतीय सेना का तो हालत खराब हो गई, सोचो नहीं। अभी हम लोग मोलाई कर रहे हैं, ये ऑर्डर देके बैठल है। अब क्या किया जाए? तो अब हमारे साथ समस्या ये थी कि अभी मरो या फिर बाद में मरो। दिक्कत ये हो गया कि अगर अभी हम युद्ध, अभी क्या है कि पाकिस्तान के पास भी वो बहुत कम मात्रा में कपड़े थे और हमारे पास तो था ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग 1 साल 2 साल लेट करते तो उसके पास कपड़ों की सप्लाई आ जाती, फिर तब तो युद्ध करना आफत हो जाता। तो भारतीय सेना ने डिसाइड किया यही वाला जैकेट वैकेट पहन के चलते। ये जैकेट जो हम लोग के पास आता है, ये -10 तक झेल ले जाएगा, -15 तक झेल ले जाएगा, -60 नहीं झेल पाएगा। कर क्या सकते हैं? तो 3-4 गो स्वेटर लादा गया। वहां गए तो वहां जाते पता चलता है कि ऑक्सीजन खत्म। अब क्या करना पड़ेगा? तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाके युद्ध करना पड़ रहा था। इसे सांस लेता था, उसके बाद से आराम से 10 मिनट 5 मिनट ड्यूटी करता, फिर उसको लग जाता कि ऑक्सीजन की एकदम कमी है, तो फिर जाके ऑक्सीजन लेकर, हाइपोक्सिया बोलते हैं इसको। कोरोना में भी हो गया था सब लोग को हाइपोक्सिया। जहां होता था हाइपोक्सिया तो खत्म कहानी, ऑक्सीजन कम होने लगता था। अब क्या किया जाए? तो ऑपरेशन चलाया गया राजीव। क्या चलाया गया? अब भारतीय सैनिकों को कहां पहुंचाया गया? सियाचिन ग्लेशियर। कहां चलाया गया? सियाचिन ग्लेशियर पे। अब भारतीय सैनिक जब सियाचिन ग्लेशियर में पहुंचे, ठंड भयानक लग रहा था, टेंट डाले, रात को जब आराम कर रहे थे तो एक सैनिक की ड्यूटी बाहर लगाई थी, उसका नाम था चंचल पांडे। क्या नाम था? चंचल। तो उसकी ड्यूटी बाहर लगाई गई थी। अब वो एक संतरी के पोस्ट पे था। अब वो मतलब देख रहा था कि कोई आए नहीं। अब पाकिस्तानियों की चूंकि आदत रहती है छुप के मारता है सब। पुलवामा में बस के सैनिक सो रहे थे, मार दिया। ताज होटल में आके मार दिया। यहाँ पे आओ ना, 71 में जैसे आए थे, आमने सामने बांग्लादेश देके चल गए, आए फिर लेके आए, लाहौर लेके चलाते हम लोग। तब सैनिक सब सो रहा था, तब तक चंचल को कुछ हलचल दिखाई दी। चंचल को चंचल था, हलचल दिखाई दी। उसने देखा जब अपने दूरबीन से, ससुरा पाकिस्तानी और फुल ड्रेस में आए थे सब। और इन लोग को ठंडा लग रहा था एकदम भयानक, क्योंकि हमारे पास तो ले लिया था, सैंपल वैंपल में भी कुछ लिया था। अब उधर से गोली चलाना चालू किया। अब उधर से वो लोग पहले देख लिया, क्योंकि ये लोग वो तो पहले से थे सब, हम लोग तो बाद में पहुंचे थे। उन्होंने देख लिया और गोली चलाना चालू किया। और पहला ही ब्रस्ट फायर, बंदूक में ना एक होता है सिंगल गोली, एक होता है ब्रस्ट फायर, धड़धड़ा के खाली कर देगा। चंचल पांडे के ऊपर ब्रस्ट फायर खोल दिया, धड़धड़ा के मार दिए। यहाँ पे चंचल पांडे ने एक समझदारी कर दिया था कि उसने भी इधर से ब्रस्ट फायर मार दिया था। इधर से भी गोली चली ना तो उधर सबको गोली लगा नहीं, लेकिन डर के तितर बितर हो गया सब। डर के क्या हो गया सर? तितर बितर हो गया सर। अब गोली चली तो आवाज